Hello, students. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today we start again class 12th, chapter 3rd, matrix, second part. And the topics are equality of matrix, addition of matrix, subtraction of matrix, scalar multiplication of matrix, and their properties with example. आज हम मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स की समानता मतलब इक्वलिटी बताएंगे, उनका एडिशन बताएंगे, उनका सब्ट्रैक्शन बताएंगे, उनका स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन बताएंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स पार्ट 2। टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद देयर प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक का पहला पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ हिंदी में समझ लीजिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं यदि उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए, ये आपको हिंदी में समझा दिया। अगर आपको डेफिनेशन देना है इसकी तो आप इससे देंगे कि टू मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम, इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। और यदि हम इसको नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एग्जाम्पल ए इज़ एन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है इसमें ए आई जे एलिमेंट है, ऑर्डर एम इन टू एन है, एंड बी इज़ ऑल्सो ए मैट्रिक्स जिसमें बी आई जे एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर आर इंटू एस है। आर इक्वल तभी होंगे जब इसकी रो एम सेट मैट्रिक्स ए की रो मैट्रिक्स बी की रो के बराबर होगी और मैट्रिक्स ए का कॉलम एन मैट्रिक्स बी के कॉलम एस के बराबर होगा। ये नोटेशन में मैंने लिख दिया है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ये रो है, बता रहा हूँ ये रो होती है, ये भी रो होती है, ये भी रो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है, कल से बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है। क्योंकि बच्चे रो कॉलम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, कॉलम क्या है एंड तक कन्फ्यूज रहते हैं। ये कॉलम है, वर्टिकल लाइन ये कॉलम है। देखिए ये रोज इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कॉलम 3 है, कॉलम भी 3 है। इट मीन ए इक्वल टू बी। इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल वी डिनोट इक्वल टू। तो नोट है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल वी डिनोटेड ए इक्वल टू बी। इफ दे आर नॉट इक्वल वी डिनोटेड ए इज नॉट इक्वल टू बी। कट कर देते हैं, ये सिंपल सी बात है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं तो मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है मैंने आपको करने के लिए। ये दो मैट्रिक्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ ए और बी लिखते नहीं हैं, दो मैट्रिक्स हैं। हमें इक्वल टू का साइन है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, गिवन है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वलिटी होगी, तभी हम इक्वलिटी कंसेप्ट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। यहाँ कहीं एक्स आ रहा है, यहाँ कहीं वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होते हैं, रो कॉलम बराबर होती हैं, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले सकते हैं। ये बात जनरल है एकदम से। करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। ये आप 9th क्लास से जानते हैं। तो अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना शुरू करनी है तो हम इस तरह शुरू करेंगे। उससे पहले हमने लिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ये इसका करस्पॉन्ड है। अब चूंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक और एक्स वाई में इक्वेशन यहाँ दिए, तो जनरल सेंस लगाएंगे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व किया जैसे हम 10th में करते हैं, जब साइन चेंज किए माइनस प्लस और माइनस, ठीक।
तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें दिख रहा है कि ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 1, यानी x इक्वल टू 1 इसकी यहाँ पर x की वैल्यू तो ये आ गई। अब चूँकि x की वैल्यू आ चुकी है तो हम हमारा इक्वेशन है तो हम y की वैल्यू यहाँ से ही निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, x की वैल्यू -1 आई है, -1 माइनस वाई, ये सब आप जानते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। 1 हुआ तो -1 माइनस वाई इक्वल टू -1 हुआ, -1 नहीं है एक्चुअली, -1 ही है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 इक्वेशन है। तो इससे हमने y की वैल्यू निकाली तो क्या आया, y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू हो गया -1 + 1, यानी कि y इक्वल टू हो गया 0। ये हमने y की वैल्यू भी निकाल दी इससे। ठीक, अब हम बात करें जेड और डब्ल्यू के बारे में। पेज छोटा है, मैं यहाँ लाइन ले लेता हूँ आपको। अब आपको दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल 2x + z इक्वल टू 5 है, तो हमने लिखा 2x + z इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमें पता है पहले से 1 है, x इक्वल टू 1 है, पुट द वैल्यू ऑफ x। लिखने की जरूरत नहीं है, लिख रहा हूँ फिर भी, पुट द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल टू 1, जस्ट अवेट x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 1 है, हाँ जस्ट अवेट, अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये -1 मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैंने गलती यहाँ पर की, छोटी सी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ +1 लेना चाहिए मुझे। तो जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 + 1, आप देख रहे हैं y वहाँ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी आपकी 1 + 1, यानी y इक्वल टू आएगा आपका 2। छोटा सा करेक्शन मैंने आपको कर दिया। ओके, तो यहाँ जब मैं पुट कर रहा था 1 तभी मेरे को कन्फ्यूज़ हुआ, तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया इसमें। तो y की वैल्यू आपकी 2 है, याद रखिएगा। x की वैल्यू 1 ही है, x की वैल्यू 1 है, हमने x की वैल्यू यहाँ पुट की 2 × 1 + z इक्वल टू 5। अब दिख रहा है आपको 2 + z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर z इक्वल टू क्या आ गया, 5 - 2, यानी कि z इक्वल टू आपका आ गया 3। ये आपकी z की वैल्यू भी आ गई। अब आपको w और चाहिए, x y z की वैल्यू आ चुके हैं, w की वैल्यू और चाहिए आपको। w की वैल्यू लाने के लिए मैं यहाँ से फिर से एक और लाइन पुट करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ आपके लिए। अब यहाँ w है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो 3z + w -w है, वो -w है, -w काट देता हूँ मैं आपको, 3z -w इक्वल टू 13 है। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3 है, पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट वैल्यू ऑफ z, तो 3 × 3 -w इक्वल टू 13 लिखा हुआ है, 9 -w इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। w को उधर भेजूँगा मैं, 13 को अंदर लाऊंगा, तो 9 - 13 इक्वल टू w हो जाएगा, तो w इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, -4, -4। तो आपके x और y और z की जो वैल्यू आएंगी, x y z w की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1, आंसर में आप लिखेंगे 1, y की जो वैल्यू आई वो 2 आई, z की वैल्यू आई जो 3 आई, और इसकी वैल्यू जो आई -4 आई। ये आपके आंसर्स हो गए। इस तरह से इक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इक्वलिटी क्या होती है ये मैंने आपको हिंदी में अच्छी तरह समझा दिया है। बस याद रखिएगा, मेन पार्ट है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर कर सकते हैं और सॉल्व करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चाहे एक्स वाई जेड हो या पी क्यू आर एस हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन से समझा दिया। नेक्स्ट, नाउ द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं पहले आपको सिंपल हिंदी में बता दूं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जबकि उनका ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात, मेन पॉइंट यही है कि उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब उनमें हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज और वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम बिल्कुल बराबर दिए हों, तभी उनका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज आप उनका एडिशन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण पहलू बता दिया मैंने आपको। और यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है।
जो मैं बता रहा हूँ आपको। सुनिए, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर एम एन एन, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर एम एन है। देन देयर सम ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन टू एन, उसका भी ऑर्डर एम एन टू एन ही आएगा, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे, करस्पॉन्डिंग को एलिमेंट्स को हम जोड़ते जाएंगे तो हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। अगर हम इसको नोटेशन से समझें, नोटेशन से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप 12th में हैं, इसलिए आप नोटेशन थोड़ा समझिए इस बात को। ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है, ऑर्डर एम एन टू एन का है। बी कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे एलिमेंट है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर एम एन टू एन है। तो ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स होगा जो आई जे होगा, इस तरह से कि ए प्लस बी जब हम करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे। फॉर आई क्या होगा, आई इक्वल टू 1 2 3 एम होगा और जे एन होगा। एग्जांपल देखिए मैं समझा रहा हूँ, समझिए ए है, मैंने एलिमेंट लिया यहाँ पर 1 2 3, यहाँ लिया मैंने 0 -2 4, यहाँ मैंने लिया 1 3 2, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी एलिमेंट लिए 2 1 3 2 0 3 1 2 -1 में माइनस की वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ, -3 ले देता हूँ, चलो ठीक। अब ए प्लस बी को हमें ऐड करना है, नेचुरल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट 2 है तो 1 + 2, यहाँ पर क्या जाएगा 1 + 2, मैं पहले एक बार और लिख दूँ, चलो और इजी करता हूँ मैं इसको उसको। ये तो हो गया 1 + 2, ये हो गया 2 + 1। कॉमा नहीं लगता, लेकिन मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। ये हो गया 3 + 3, फिनिश हो गया। यहाँ 0 + 2, यहाँ -2 + 0, यहाँ 4 + 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ 1 + 1, यहाँ 3 + 2, यहाँ 2 + -3। अब आप देख लीजिए वही चीज़ आएगी आपके पास, तो ये जो इक्वल टू मिलेगी आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप देखते जाएंगे कि यहाँ पर आ गया आपका 3, यहाँ भी आपके आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 6, यहाँ आपका आ गया 0 + 2 2 होता है, -2 + 0 -2 ही होता है, 4 + 3 7 हो गया, यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 1 + 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 + 2 लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 - 3 लेंगे तो आप जानते हैं कि -1 हो जाएगा। ये आपका सिंपल ए प्लस बी आपको बता दिया मैंने। इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करना है, लेकिन चूंकि पहली बार सिखाया जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर के स्टूडेंट्स लास्ट फ्लोर के स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं होते। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ये आपका एडिशन हो गया सिंपल। लेकिन इस एडिशन में एक बात ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल तभी है जब उनके ऑर्डर सेम हो, और उनके एडिशन का भी ऑर्डर भी वही होगा। देखिए यदि ए का ऑर्डर 3 × 3 था, दिख रही है 3 रोज हैं, कॉलम 3 है, बी का भी 3 × 3 था, तो इसके जो एडिशन का ए प्लस बी का ऑर्डर है वह भी सेम है। देखिए मैंने बताया था आपको, ए प्लस बी मैट्रिक्स m × n सेम ऑर्डर है, एडिशन ऑफ खत्म हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्लास 12 पढ़ रहे हैं आप। प्रॉपर्टीज़ को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में, मैट्रिक्स एडिशन इज कब डैश कम्यूटेटिव होता है, मतलब a + b = b + a होता है। आप समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। a + b = b + a होता है। यदि मैं ये इसको जोड़ूँ आंसर वही आएगा। एसोसिएटिव होता है फॉर 3 मैट्रिक्स a b एंड c के लिए a + b + c = a + b + c होता है। आप एग्जाम्पल घर पर देख लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, मतलब a + o = o + a,
ओ क्या है, ओ यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स है। यानी अगर ए को आप किसी नल मैट्रिक्स के साथ में जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, नल मैट्रिक्स प्लस ए। ओ क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यहाँ इन्वर्स का मतलब ए इन्वर्स मत समझ लेना। हाँ, तो ये इन्वर्स जो है वो इन्वर्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ए इन्वर्स, वो इन्वर्स आगे आएगा। इन्वर्स आपने पढ़ा हुआ एडिटिव इन्वर्स क्लास 6 और 7 में। यदि 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, क्योंकि 2 को यदि -2 में प्लस कर दें तो वो 0 आ जाए, ये एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर एडिशन पढ़ रहे हैं हम, तो इन्वर्स का मतलब एडिटिव इन्वर्स से है। तो कुल मिला के बात ये है, नोटेशन बताता हूँ मैं आपको। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है m इंटू n ऑर्डर का, देन माइनस, अगर कोई एलिमेंट माइनस का आई जे m इंटू n ऑर्डर का है, इज डिनोटेड बाय -a, उसे हम -a कह देंगे। सिंपल सी बात, ठीक, इतनी सी बात है बस केवल। सच दैट a प्लस -a इक्वल टू 0 हो जाएगा, नेचुरल है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है, क्लास 6 में पढ़ाया गया था। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि इस 2 को किससे जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो इस 2 को -2 से जोड़ दें तो 0 आ जाए। ऐसे यहाँ इस a को -a से जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। नेक्स्ट, 0 मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स, मीन्स नल मैट्रिक्स। समझ जाना, यहाँ भी मैं लिखता हूँ ये वो होता है 0 0 0, मतलब मैं ये बोला, मेरा तरीका है मेरा बोलने का, 0 मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो a प्लस -a ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ तो आप ये प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, अभी एक प्रॉपर्टी और बची है, मैं इस पेज पर हूँ चूँकि समझा दूँ आपको। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने, एसोसिएटिव भी होता है, यहाँ समझाया गया है आपको हिंदी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, ये समझाया गया है आपको, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होता है। यहाँ इन्वर्स का मतलब मैंने समझा दिया, यहाँ इन्वर्स का मतलब एडिटिव इन्वर्स से है, क्योंकि इन्वर्स को आप ए इन्वर्स ना समझ लें, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी इसमें और बची हुई है, चलिए उसको भी लेते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर बता देता हूँ, कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि इन सभी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत आपको आगे के बड़े क्वेश्चंस में पड़ेगी। इनके रिजल्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में स्टेप के रूप में काम करेंगे, छोटे छोटे स्टेप के रूप में काम करेंगे ये सभी लॉस। तो कैंसिलेशन लॉ का मतलब सिंपल है, इफ़ ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मत भूलना, सेम ऑर्डर तो एडिशन में भूलना ही मत। ये मैं 20 बार सेम ऑर्डर पे जोड़ दे रहा हूँ, ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इफ़ ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी दिया हुआ है, तो b इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि ये a से a कैंसिल हो जाएगा। आपको दिख रहा है a को वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी b इक्वल टू सी बचेगा। ऐसे ही अगर b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए दिया हुआ है, तो यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल टू सी बचेगा। अब चूंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड से a कैंसिल हुआ है तो इसे लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, यहाँ पर राइट साइड से a कैंसिल हुआ है तो इसलिए राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन तक क्लियर कर दिया है सब कुछ, ठीक। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक आपका, वो आता है, सिंपल टॉपिक है, वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, वो अलग चीज़ है। बाय अ स्केलर, स्केलर मीन्स एनी नंबर, किसी भी नंबर से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स ए से, तो वो क्या सिंपल सा बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। 4 का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से कर दिया, मतलब 4 का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से हो जाएगा, सभी एलिमेंट से हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से हो जाएगा, बस यही यहाँ लिखा हुआ है, समझ लीजिए इसको। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है, बी एन एम एन एन मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है, एंड के भी एनी नंबर, के कोई नंबर है मान लीजिए, के कॉल्ड अ स्केलर, जिसे हम स्केलर कहते हैं। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को यदि हम किसी के से यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसी को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कुल मिलाकर ये बात सिर्फ ये हुई
कि यदि ए कोई मैट्रिक्स ए आई जे था तो के ए एम इंटू एन ऑर्डर का ही था, ऑर्डर एम इंटू एन था, तो के ए यहीं पर यहाँ पर के इक्वल टू के का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ में, ऑर्डर वही सेम रहेगा। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 -1 2 0 3 3 2 4। अब आपको 3A निकालना है, 3A। तो मैंने क्या कहा था मैंने आपसे, ए आई जे का के का मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगा। तो 3 क्या है, 3 एक तरह से के है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, -1 -3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। मैं बता रहा हूँ, हाथ रखकर भी आपको बता रहा हूँ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज़ का ढंग से। एक तरह से मान लो, एक बार फिर से दे रहा हूं एग्जांपल। अगर ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, सपोज करो 2 4 3 1 2 4 2 3 -2। अब आपको 1/2A निकालना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। सीधी बात है, इसका मतलब 2 का डिवाइड करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बचेगा 2 2 या 4 2। यहाँ क्या बचेगा 3/2। 3/2 लिखा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचेगा 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा 2 1 जा 2 1। यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4 2। यहाँ क्या बचेगा 2/2 1। यहाँ 3/2 बचेगा, बचा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बचेगा 2 -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1। तो ये आपको मैंने सिंपल सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया हिंदी में बता के। ये सिंपल चीज़ है, लेकिन ये सारी सिंपल स्टेप आगे जाकर मैट्रिक्स को जो हम आगे बढ़ाएंगे, तब यही सारी सिंपल स्टेप जो बिगनिंग है, जो फाउंडेशन है। याद रखो मेरे बच्चों, किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन दिखती नहीं है, ज़मीन के अंदर होती है। बिल्डिंग दिखती है लोगों को, लेकिन उस फाउंडेशन का इतना इम्पोर्टेंस होता है कि यदि वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस फाउंडेशन को आप लाइटली मत लीजिएगा, सोचिएगा ये तो बहुत सारे हैं, इनको छोड़ो, आगे चलें। फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है, इसी के ऊपर आपके इस चैप्टर की बिल्डिंग बनेगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं नोटेशन में आपको इसको बताऊं तो सीधी सीधी बात है, नोटेशन से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, इसलिए। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है, ऑर्डर सेम है एम इंटू एन। बी कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट बी आई जे है, ऑर्डर एम इंटू एन, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। सो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स एंड के एंड एल आर स्केलर्स। मान लो दो स्केलर्स हैं। स्केलर मैंने बताया था आपको, कोई भी नंबर, कोई भी 4 3 2 5 6 कोई भी नंबर स्केलर्स हैं। देन सिंपल सी बात है, किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई यदि आप, ये ए मैट्रिक्स है, ए प्लस बी के साथ में करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई के ए प्लस के बी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, जनरल प्रॉपर्टी है। सपोज करो के प्लस एल है, ये एल स्केलर है। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ होगा, ए के और आपका ये ए के और यहाँ पर ए एल होना चाहिए। यहाँ पर ए एल लिख दूँ मैं, यहाँ पर ए एल, ए है, ठीक, ए एल सिंपल। के एल ए, यदि के एल ए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं के एल ए, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं एल के ए। ये सिंपल चीज़ें आपको देख कर आराम से समझ में आ रही होगी, आप क्लास 12th में हैं। और माइनस के, माइनस का कोई स्केलर दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लाई यदि कोई किसी मैट्रिक्स के साथ में हो रहा है तो वो पूरा मैट्रिक्स माइनस का हो जाएगा, माइनस के ए, या फिर उसको के माइनस ए लिखो। बहुत सिंपल है, साधारण सी बात है। के कोई स्केलर है, बस याद रखिएगा, ठीक। ऐसे ही सिंपल सी बात है, 1 इंटू ए इक्वल टू ए,
एंड -1 इंटू ए इक्वल टू -a। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब मैं एक और टॉपिक पे आता हूँ जो कि नया टॉपिक बचा है आपका, शायद ये लास्ट होगा अभी का, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा सब्ट्रैक्शन को। जैसे हमने एडिशन किया था, और सब्ट्रैक्शन जो है वो हम करें तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए तो होता है, लेकिन a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है, ये आप जानते हैं। याद रख, दिमाग लगाइए ज़रा अपना, नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सिंपल सी डेफिनेशन समझ लीजिए। इसमें भी वही होता है कि करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देते हैं, जिससे जोड़ते थे यहाँ घटा देते हैं। लेकिन आपको लैंग्वेज चाहिए तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में, आप 12th क्लास में, तो आपको बताना पड़ेगा फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। इस बात को कभी मत भूलिएगा, एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, ध्यान रखिएगा। मैंने लाइन लगा दी यहाँ पर सेम ऑर्डर पर। इस सेम ऑर्डर का वर्ड जैसे आपने भूला तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए मतलब ए में से बी को घटाना। ये फ्रॉम का मतलब समझ, फ्रॉम का मतलब ये होता है बी फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। बी फ्रॉम ए मतलब बी को ए में से माइनस करना, इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, इज डिफाइंड एज ए माइनस बी और ए प्लस माइनस बी। सॉल्यूशन उसको बात वही लिखी है, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। बात सिंपल समझ में आती है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया है मैंने आपको, जिसमें आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और आपका सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, जानबूझकर मैंने से लिया है जिससे आपको मुझे 20 का एग्जाम्पल ना देना पड़े। एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए, यहाँ मैंने लिया तो मैट्रिक्स ले लिया मैंने आपको ए को 1। इतना कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि जब मैं 3a निकाल रहा हूँ, मुझे 3a माइनस 2b चाहिए। 3a माइनस 2b का मतलब मुझे क्या चाहिए, 3a प्लस माइनस 2b चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 3a ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, a ये दिया हुआ है। अगर 3a होगा तो 3a क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, देखते जाएगा 3a, 3 2 जा 6। अब नहीं बताऊंगा मैं, अब तो मैंने अंगुली रख दी यहाँ पर। फिर 3a चाहिए मुझे, 3a, 3 3 जा 9 9, ये एलिमेंट 3a के आ रहे हैं, 3 4 जा 12। अब मैं निकाल रहा हूँ माइनस 2b पहले, प्लस में बाद में करूँगा, याद रखना तरीका यही है, इससे आपको आसानी रहेगी। माइनस 2b, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं b के साथ में, b के एलिमेंट्स के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 का माइनस 0 कुछ नहीं होता, तो 0 तो 0 रहता है, माइनस 0 नहीं लिखूँगा मैं, तो 0 ही लिख देता हूँ। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो 0 ही रहेगा, 0। -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 2 -4। अब आगे आप समझते जाइएगा। 1 इंटू -2 -8 -8। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है 3a प्लस -2b। 3a ये रहे और ये -2b मैंने बता दिया, -2b। अब इसको सिंपल सा इसको हमें ऐड कर देना है बस केवल। अब आप कह रहे ऐड क्यों कर रहे हो भाई, हमें तो माइनस करना था, 3a -2b। अरे भाई मैंने यहाँ बताया ना, 3a -2b को मैंने लिख दिया 3a प्लस -2b। ऐसा आपको करना पड़ेगा, अब जिससे आपको आसान लगे। अब सिंपल सा आपकी बात समझ में आ गई ना, 3a -2b है, 3a -2b माइनस करना है, आप बोल रहे हो प्लस कर रहे हो। अरे प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3a -2b लिख दिया है, तो ये 3a ये -2b है, दोनों को प्लस करना है, प्लस कर देता हूँ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से प्लस हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो आप जानते हैं 3 + 0 3, 6 + 4 10, -4 -8 4। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 3a -2b। दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये सिंपल था, एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था इस तरह से कि आप स्केलर बिल्कुल दिखा सकें, मल्टीप्लिकेशन भी दिखा सकें और सब्ट्रैक्शन भी कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से करते हैं, ये सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये सरल चीज़ लग रही है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे की पूरी मैट्रिक्स बहुत इजी लगेगी आपको, बहुत इजी हो जाएगी यदि आपकी ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है तो। ठीक, तो आप इस फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।